शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। शिव महापुराण सप्तम वायव्य संहिता 15वां अध्याय शिव शिवा की स्तुति। वायु बोले, जब इस प्रकार भी प्रजा बढ़ी तब ब्रह्मा ने मैथुनी सृष्टि रचने की इच्छा की, परंतु पहले काल में नारी कुल को ईश्वर ने नहीं उत्पन्न किया था, जिससे ब्रह्मा भी न कर सके। तब विचार कर ब्रह्मा जी ने तप करने की इच्छा की। वे सशक्ति भगवान त्रिलोचन को मन में विचार महातप करने लगे। अल्पकाल में ही शिवजी संतुष्ट हो उनके सामने आई। परम शक्ति उनके साथ थी। उन्होंने अपने अंग से अर्धनारी मूर्ति की कल्पना की। वे उसमें प्रविष्ट हो ब्रह्मा के निकट गए। कल्याण रूप शंकर को इस प्रकार उपस्थित देखकर ब्रह्मा जी उठ खड़े हुए और हाथ जोड़कर श्रद्धा विनय संपन्न स्तोत्रों से उन महादेव पार्वती को तुष्ट करने लगे। महादेव ब्रह्मा जी बोले, देवदेव महादेव जयेश्वर महेश्वर की जय हो। सर्वगुण श्रेष्ठ सर्वसुराधीप की जय हो। कल्याणी प्रकृतिदायक की जय हो। हे प्रकृति सुंदरी आपकी जय हो। अमोघ महामाया की जय हो। विश्व जगन माता की जय हो। साक्षात काल की जय हो। त्रिदेव निर्मित की जब जय हो। तीनों आत्मा पालिनी की जय हो, जिनके अवलोकन मात्र से जगत के अव्यक्तित्वादि प्रकट हो गए। क्रोधाग्नि से भौतिक तत्व भस्म हो जाते हैं, उसकी जय हो। चतुर्मुख रूप से इस प्रकार कहकर रुद्र और रुद्राणी को बार बार नमस्कार किया। ब्रह्मा जी का कहा हुआ यह अर्धनारीश्वर वही स्रोत है जिसमें आदि रुद्राणी की प्रस्तुति है और आदि शिव जी की है। जो किसी मनोरथ की इच्छा से स्रोत का कीर्तन करता है, उसे सिवा शिव की प्रसन्नता से उस फल की प्राप्ति होती है। इस प्रकार शिव महापुराण सप्तम वायव्य संहिता का 15वां अध्याय समाप्त। 16वां अध्याय देवी शक्ति का उद्भव। वायु बोले, इसके बाद देवदेव महादेव ने इस प्रकार कहा, हे वत्स, तुम्हारे कहने का सब भेद मैंने जान लिया है। यह जो प्रजा वृद्धि के लिए तुमने तप किया है, इससे मैं प्रसन्न हूँ, तुम्हें वर देता हूँ। तब महादेवी को प्रणाम कर ब्रह्मा ने बहुत प्रार्थना की, हे देवी, सृष्टि में नियुक्त प्रथम से ही मेरी उत्पत्ति हुई है। हे देवी, मैं ही प्रजा सृष्टि में सारे जगत का रचयिता हूँ, परंतु पुनः पुनः सृजित होकर भी ये नहीं बढ़ते। इससे मैंने मैथुनी सृष्टि करने का विचार किया है, परंतु स्त्रियों का कुल तो आप ही प्रकट कर सकती हैं। अतएव हे सुरेश्वरी, मैं आपसे इस प्रकार की प्रार्थना करता हूँ कि हे सर्वज्ञ, आप अपने वंश से अनेकों चराचर की वृद्धि करें और मेरे पुत्र दक्ष की कन्या हो जाएं। जब ब्रह्मा जी ने इस प्रकार की प्रार्थना से उन्हें अपने बोह के मध्य अपने जैसे ही एक प्रतापशालिनी शक्ति प्रकट कर दी, जिसे देखते ही शिवजी प्रसन्न हो गए। उन्होंने उससे कहा, तुम तप कर ब्रह्म आराधना करो। तब उन परमेश्वर की ऐसी आज्ञा को शिरोधार्य कर वह शक्ति तप करने लगी और ब्रह्मा के वचनों से वह देवी दक्ष दुहिता हुई। इसी समय में इस लोक में स्त्री भोग प्रतिष्ठित हुआ। हे विप्रेंद्र, इस प्रकार के मैथुन धर्म से प्रजा सृष्टि परिवर्तित हुई। जो इस कथा का श्रवण और कीर्तन करता है, उसे सब प्रकार के पुण्य और पुत्रों की प्राप्ति तथा लाभ और सुख होता है। इस प्रकार शिव महापुराण सप्तम वायव्य संहिता का 16वां अध्याय समाप्त। बोलिए उमापति महादेव की जय। कल हम सुनेंगे 17वां अध्याय स्वयंभू मनु की कथा और 18वां अध्याय सती शरीर त्याग तथा दक्ष शाप। तब तक के लिए जुड़े रहे। हर हर महादेव।